खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। आजादी के बाद पहली बार जब इस देश का हिंदू जनमानस एक हो रहा था, आजादी के बाद पहली बार जब इस देश का सवर्ण समाज यह स्वीकार करने लगा था कि दलित भी हमारे भाई हैं, शूद्र भी हमारे भाई हैं, उनके साथ बैठकर थालियों में खाने लगा था। और जब दलित समाज भी ये समझने लगा था कि जो बीत गया है उसे छोड़ो, आज सवर्ण हमारे साथ हैं और हम सब हिंदू हैं। जब पूरा भारत का हिंदू श्री राम के नाम पर एक साथ होकर चलने को तैयार हो रहा था, जब इस देश के हिंदुओं ने इस नारे को आत्मसात कर लिया था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, सबका साथ और सबका विकास, ठीक उसी समय पर माननीय मोदी जी के एक फैसले ने इस देश के हिंदुओं में फूट डालने का काम कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी में आए हुए नए अमेंडमेंट बिल की, इक्विटी कमेटी बिल की, जिसने इस देश में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। जब इस देश का सारा जनमानस, हिंदू जनमानस, इस देश के आक्रांताओं के खिलाफ, इस देश की नसों को काटने वाले आस्तीन के सांपों के खिलाफ एक साथ खड़ा हो रहा था, ये दिखने लगा था कि ये विकसित भारत की तस्वीर जल्द ही देखने को मिलेगी। उस समय आखिर जरूरत क्या थी माननीय मोदी जी ऐसे किसी कानून को लाने के लिए जिसने इस देश को फिर से दो फाड़ में बांट कर रख दिया है। आज सोशल मीडिया में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ पूरा सवर्ण समाज हो चुका है और दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी एक तरफ हो चुका है। सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि यह कानून भेदभाव को खत्म करने वाला नहीं, भेदभाव को पैदा करने वाला माना जाएगा। आने वाले समय के इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि ये वही कानून था जिसने एक हो रहे भारत को फिर से एक होने से रोक दिया था और भारत के विकास में बाधा पहुंचाई थी। ये तो बात रही माननीय मोदी जी की, जिनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने किया है। लेकिन इस देश के जनमानस को भी एक बात देखनी होगी कि आज इस देश का विपक्ष, कोई भी विपक्षी पार्टी इस कानून को लेकर सवर्णों के साथ खड़ी नहीं है। ना कांग्रेस से राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ना मायावती जी बोल रहे हैं। यानी इस देश की कोई भी पार्टी सवर्णों के साथ आज खड़ी नहीं दिख रही है। आखिर ये सवर्ण विरोधी कानून क्यों आया, इसका कारण क्या है, यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको जानने के लिए सुन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भाई साहब क्या कह रहे हैं। जरा इसको ध्यान से सुनिए कि आखिर ये कानून क्यों आया है, इसके पीछे कारण क्या है। इस पूरी कवायद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश से शुरू हुई। रोहित वेमुला और पायल तडवी आत्महत्या मामला, इस मामले के बाद आरोप लगे कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत किया जाए ताकि कैंपस में बेहतर और सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। इसी निर्देश के बाद यूजीसी ने नई गाइडलाइन तैयार की। फरवरी 2025 में इसका ड्राफ्ट जारी हुआ। शुरुआती ड्राफ्ट में एससी और एसटी को जातिगत भेदभाव के दायरे में रखा गया, लेकिन ओबीसी को बाहर किया गया। इस पर विरोध हुआ और मामला संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों की अस्थायी समिति के पास गया। इस समिति के चेयरमैन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह थे। समिति ने 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इक्विटी कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी का आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व और झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान हटाया जाए। सरकार और यूजीसी ने इन सिफारिशों को मान लिया। नतीजा यह हुआ कि जनवरी 2026 में फाइनल गाइडलाइंस नोटिफाई हो गई और 15 जनवरी से पूरे देश में लागू कर दी गई। यहीं से विवाद ने आग पकड़ी। छात्रों का मानना है कि नई गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ केवल जात या जनजात के आधार पर किया गया व्यवहार होगा। यानी कानून के भीतर ही यह तय कर दिया गया कि पीड़ित कौन होगा और आरोप किस पर जाएगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि सरकार ने उन्हें बिना किसी ट्रायल के ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो यह नियम उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं देता। वहीं बराबरी की बात करते हुए नियम ने बराबरी से ही इनकार कर दिया है। ऊपर से झूठी
दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने पर किसी तरह की सजा या जुर्माना का प्रावधान जानबूझकर हटा दिया गया। जिस देश में SC/ST एक्ट के तहत बड़ी संख्या में झूठे मामलों की बात अदालतें कह चुकी हैं, उसी देश में सरकार ने कैंपसों के लिए बिल्कुल वैसा ही एक ढांचा खड़ा कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमेटी बनानी होगी, 24/7 हेल्पलाइन शुरू करनी होगी और शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी। जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी, लेकिन तब तक आरोपी छात्र निलंबित हो सकता है, हॉस्टल से निकाला जा सकता है, परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के अनुसार कॉलेज प्रशासन अगर UGC के नियमों को संस्थान में सही तरीके से पालन नहीं करवा पाया तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है, यहां तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यही वजह है कि छात्र इसे लेकर सोशल मीडिया पर मुखर हैं और इसे शिक्षा सुधार नहीं बल्कि सामाजिक विभाजन की नई व्यवस्था मान रहे हैं। तो मित्रों, रोहित वेमुला को लेकर एक सुनवाई से हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले पे केंद्र सरकार ने ये कानून पारित किया। फिर एक कमेटी जिसके दिग्विजय सिंह अध्यक्ष है, उनकी सिफारिश पर इस कानून में बदलाव किया गया और सवर्ण विरोधी कानून बनकर यह आज देश को बांटने के लिए तैयार है। मेरा अभी भी निवेदन है भारत सरकार से, अपने नेता, अपने जनप्रिय नेता जिनके साथ संपूर्ण भारत आज तक खड़ा था, माननीय मोदी जी से, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है, आप एक कानून लेकर आए हैं, अब वापस नहीं कर सकते। वापस करेंगे तो इस देश का SC/ST और OBC समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि इसमें 1-2 धाराएं जोड़ी जाएं कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन से केवल बदला लेने की नियत से झूठ बोलकर किसी पर आरोप लगाता है और यह पाया जाता है कि उसने झूठा आरोप लगाया है, तो सेम सजा उस पर भी लागू होनी चाहिए, उसको भी अपराधी माना जाना चाहिए। आप इतना ही कर दीजिए, तब भी सवर्ण समाज आपके साथ पुनः आ जाएगा और आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम विकसित भारत की तस्वीर देखना चाहते हैं, हम एक अच्छे भारत को देखना चाहते हैं। सवर्ण समाज फिर से त्याग देने को तैयार है। एक तरफ समाज में पहले से ऐसे तमाम कानून मौजूद हैं जो सवर्णों की हत्या कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन SC/ST कानून में झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं और सरकार इसे देखती है, जानती भी है। शिक्षा के मंदिरों में ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप ले आए हैं तो मेरा निवेदन है, कृपया इसमें सुधार कीजिए, 1-2 चीज़ों को बदलिए ताकि यह देश एक बार फिर बंटने से बच जाए और हमारी विकास की जो रफ्तार आपके ही नेतृत्व में चल पड़ी है वह रुके ना। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।